नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन जिन उम्मीदवारान के हवाले से मैंने प्रेडिक्शंस दी थी वो तकरीबन कोई 95% जो है आलमोस्ट जो है वो सही साबित हुई, सिवाय एक दो हलकों को छोड़कर बाकी जो नाम मैंने आपको बताए थे वो सारे वही हैं। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि क्योंकि मैं साथ साथ में ये कहता रहा कि ये उम्मीदवारान जो हैं कमज़ोर हैं और ये उम्मीदवारान मजबूत हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे ये जितने भी मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स जो जारी किए हैं इन सब के नाम मैं आपके सामने हल्का वाइज बताता हूँ। इसको NA95 से शुरू करते हैं। NA95 के नीचे PP98 और PP99 आता है। यहाँ पर राना शुएब अदरीस और अजमल चीमा ने कमाल जिसे कहते हैं कि महारत से खेलते हुए आज़ाद अली तबस्सुम साहब को जो है एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बना दिया। मैं कह रहा था कि आज़ाद अली तबस्सुम वो उम्मीदवार होंगे जो 5 बजे से पहले जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे। अभी तक हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज रात तक उम्मीदवारान का नाम फाइनल हो जाए तो उसके बाद फिर असल जिसे कहते हैं तकाबली जायज़े और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज रात तक या सुबह तक अपने टिकट्स अनाउंस करने हैं। तो उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं बाई नेम जो है सबका जो है वो तकाबली जायज़ा जब पेश किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी मैं आपको नून लीग के हवाले से बता देता हूँ कि नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम, मैं शुरू से दिन से कह रहा था कि वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं। आसिम नज़ीर के सियासत से आउट होने की वजह से उनको जो है यहाँ पर अकोमोडेट किया गया और नीचे दोनों उम्मीदवारान ने अपनी जान बचाते हुए अली अफजल शाही से उनको लड़वा दिया है। अब अली अफजल शाही, सरदार उस्मान बाजवा और उसके साथ साथ ये जो आज़ाद अली तबस्सुम साहब हैं, ये मेरे ख्याल में अभी तक मेरी अपनी इतलात के मुताबिक अभी तक तीसरे नंबर पर हैं और ये यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं जीत सकेंगे अभी तक ही। आगे चल कर वो अपनी कैंपेन कैसे चलाते हैं, किस तरह से बेहतर करते हैं मामलात को, ये आने वाले जिसे कहते हैं कि दिनों में वाज़ेह हो जाएगा उनकी कैंपेन्स को देख कर। उसके बाद नीचे मैं आपको कह रहा था PP98 जो है अजमल चीमा को मिलेगा टिकट और वहाँ पर राना शुएब अदरीस को मिलेगा और वैसा ही हुआ। अब इनके हवाले से जारी बात है, आगे जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, कंपेन्स इनकी चलती जाएंगी, आपके सामने इनकी अवामी राय सर्वे तमाम चीज़ें सामने भी आती रहेंगी। उसके बाद NA96 मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ अभी तक वो पेंडिंग है। वहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर जो है वो एक किस्म का नाकाबिल शिकस्त उम्मीदवार है। अगर वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी को टिकट जारी किया तो तलाल चौधरी साहब भी ऐसे उम्मीदवार साबित होंगे जो शाम 5 बजे से पहले हार जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ और ये बातें आप हमें ये मेरे प्रोग्राम को याद रखिएगा कि तलाल चौधरी वहां से किसी भी सूरत में सीट नहीं निकाल सकेंगे बगैर किसी जिसे कहते हैं कि किसी की मदाखलत के। ये मुमकिन नहीं होगा कि तलाल चौधरी वहां से इलेक्शन जीत सकें। नवाब शेर वसीर वहां से अगर आज़ाद हैसियत से भी लड़ेंगे तो वो वहां से कामयाब हो सकते हैं। हाँ, उनकी सेटलमेंट नून लीग के साथ इस वक्त क्या हो रही है, क्या होती है, ये भी अगली जिसे कहते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर ये भी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये हल्का भी जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनके नीचे दोनों जो PP के हल्के हैं वो भी अभी तक वेकेंट उन्होंने पार्टी ने अनाउंस नहीं किए। उसके बाद NA97 मैं आपको बता रहा था कि अली गौहर खान बलोच को टिकट दिया जाएगा, वही हुआ। जाफर अली होचा का मैंने कहा था, वही हुआ। सफदर शाकर का मैंने कहा था, वही उनको टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ पर अली गौहर को एक किस्म का बड़ा चैलेंज दरपेश अपने घर में ही हो गया है, क्योंकि आयशा रजब बलोच ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी, तो वो उनका वोट बैंक ज़रूर ख़राब करेंगी और वहाँ पर पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसका उम्मीदवार कौन सा सामने आता है उसके बाद इस हल्के की जो असल सूरत हाल है वो वाज़ेह होगी। क्योंकि हुमायूं अख्तर खान अभी तक भी वो 100-200 के मजमों से खिताब करके और ऊँटों पर बैठ के अपने आप को समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन जो है बड़ा लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो कैंपेन है या उनकी एक किस्म की वहाँ पर अपीयरेंस है, मैं मुकम्मल उसको थारोली विजिट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक किस्म का बिलो एवरेज है। और जल्दी उनके पूरे हल्के के किस्म के अवामी राय सर्वे का आगाज़ मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ये तमाम उम्मीदवार कहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद अगला हल्का है जी समुद्री का। वहाँ पर मैंने आपको शुरू दिन से मेरी तमाम दोस्तों को याद होगा कि शहबाज बाबर गुज्जर के हवाले से मैंने कहा था कि शहबाज बाबर गुज्जर साहब को मैंने मुखातब करते हुए कहा था कि यहाँ पर आप जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं उनको आप टिकट नहीं दिलवा सकेंगे। और वहाँ पर आरिफ महमूद गिल और राव काशिफ रहीम, ये दोनों वाहद कामयाबी की किस्म की आपकी कुंजी हैं, तो इनको अपने साथ मिला लें। और आज देख लें वही हुआ, पार्टी को मजबूर होकर उन दोनों को टिकट देना पड़ा। और यहाँ पर MNA ने सख्त मुखालफत की थी, इंतहाई सख्त मुखालफत थी उनकी। लेकिन आप देखें कि जो बंदा काम करता है और जो एक किस्म का मजबूत होता है, मैं उसको हमेशा मजबूत कहता हूँ, और जो कमज़ोर होता है मैं उसको कमज़ोर कहता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब भी अगर मिसाल के तौर पर शहबाज बाबर गुज्जर साहब ने किसी किस्म की मुनाफिकत या किसी किस्म का ऐसा काम किया तो शहबाज बाबर
अमर गुज्जर की अपनी सीट को खतरात लाक हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों उम्मीदवार जो है सीटें निकाल लेंगे, ये मेरी बातें भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला हल्का है जी NA99, वहाँ पर मियाँ कासिम फारूक को टिकट दिया गया है और मियाँ कासिम फारूक की बदकिस्मती कह लें या उनके नीचे जिन उम्मीदवारान को टिकट दिया गया है, खालिद परवेज़ गिल को, वो वहाँ से 2 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं और अब हल्के में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मैं पिछला जब मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने उस वक्त बता दिया था, मुझे उस वक्त ही पता चल गया था कि वहाँ पर जो पार्टी जिस शख्स ने इस पार्टी को एक किस्म का इस हल्के में बूम दिलवाया, जिसने एक किस्म का पूरा डिजकोट में एक तारीख रकम की, चौधरी अजहर जावेद गुज्जर को वहाँ पर टिकट ना देकर, और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो नून लीग ने ऐसे फैसले किए हैं कि जिसकी सर पैर समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत सारे हलकों में जो पार्टी ने सर्वे करवाए उनको मैनेज किया गया, और मैनेज करवाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे जो उम्मीदवारान हैं। और इन्होंने, आप इसकी मिसाल के तौर पे ये तलाल चौरी का हल्का ले लें, वहाँ पर मैंने थारोली जब सर्वे किया था तो वहाँ पर नवाब शेर वसीर कहीं ऊपर थे। तो उस पूरे जो पार्टी ने सर्वे कराए वहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उन सर्वेस को मैनेज किया और उनको एक किस्म का बाकायदा तौर पर वो सर्वे टीम को भी पूरे तरीके से फंडिंग की गई, और उसके बाद जो है ना आपने देखा कि टिकट्स का हाल क्या हो रहा है। और यही जो हल्का है, ये जो NA99 है, ये मियाँ कासिम फारूक के किस्म का गले पड़ जाएगा आने वाले दिनों में, आप देखें, क्योंकि नीचे PP 106 में चौधरी अली अख्तर को एडजस्ट किया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर खालिद परवेज़ गिल को टिकट दिया गया है। और नून लीग बामुकाबला यहाँ पर नून लीग होगा, और यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी अजहर जावेद गुज्जर, ये भी याद रखिएगा, वो एक किस्म की बहुत ही मैसिव किस्म की कैंपेन के जरिए ये इलेक्शन जीत जाएंगे और ये लोग देखते रह जाएंगे बैक, क्योंकि मैंने हल्के के पूरी चीज़ों को थारोली विजिट किया हुआ है। और ये हल्का जो है ये इनकी एक किस्म की नादानी और गलत फैसलों की भीड़ चढ़ेगा। तो ये पूरा पैनल जो है इंतहाई कमज़ोर है। इनके सामने कौन कौन से उम्मीदवार आते हैं? हाँ, MP की सीट पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है PP 107 में चौधरी अजहर जावेद गुज्जर मजबूत रहेंगे। उसके साथ साथ जो PP 106 है वहाँ पर राय एहसन रजा खरल भी हैं, और उसके अलावा भी कुछ और कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो वो अगले आने वाले 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वाज़ेह हो जाएंगे नाम। तो उसके बाद PP 106 का भी बता दूंगा। और जो NA99 है वहाँ पर मियाँ कासिम फारूक की पोजीशन जो है नीचे उम्मीदवारों की वजह से कमज़ोर हो गई है। उसके बाद अगला हल्का है NA100, वहाँ पर राना सनाउल्लाह खान मैंने कहा था और उन्हीं को टिकट मिला। उसके साथ साथ जफ़र नागरा और मियाँ अजमल आसफ़ का मैंने बताया था, तो ये इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट मिला है और इनके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा भी नहीं था। उसके बाद अगर आए NA101 में, तो मैं शुरू दिन से एक बात कहता रहा था कि मियाँ इरफान मन्नान ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हल्के में। उनकी जिसे कहते हैं कि जो ग्रिप थी वो, क्योंकि पिछला इलेक्शन जब हारे थे मैंने आप सबको बताया था कि वो उन्होंने उन गलतियों से सबक सीखा, उन्होंने नाराज़ दोस्तों को साथ मिलाया, और आई होप सो कि वो अब ऐसे ही तमाम मामलात को सब दोस्तों को साथ मिलाकर चलेंगे और किसी को भी अब नाराज़ नहीं करेंगे, किसी के साथ भी अब वो एक किस्म का वो जो मोहब्बत के रिश्ते हैं वो हमेशा कायम रखेंगे। और मियाँ इरफान मन्नान के अंदर ये क्वालिटी अब पैदा हो चुकी है कि उन जैसा अखलाक और उन जैसा अच्छा रवैया मेरे ख्याल में बहुत शाज़ो नादर सियासतदानों में मिलता है, और नौजवान हैं उनको टिकट देकर पार्टी ने सबसे अच्छा फैसला किया है। और मैं क्योंकि यहाँ पर मियाँ इरफान मन्नान और शेख यूसुफ के दरमियान सख्त तरीन मुकाबला चल रहा था, मैं इस चीज़ का जिसे कहते हैं नहीं शाहिद हूँ। और मैंने ही शेख यूसुफ साहब को भी कहा था कि शेख यूसुफ साहब, आज से कोई 10 दिन पहले कि आपको MP का टिकट मिल रहा है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो एक किस्म का वो फैसला भी लॉक हो चुका है। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं मुझे MNA का टिकट मिलेगा, लेकिन आज देख लें कि जब टिकट अनाउंस हुई तो शेख यूसुफ साहब को MP का टिकट मिला PP 114 से, और उनके साथ साथ वहाँ पर राना अली अब्बास को टिकट दिया गया। ये कमज़ोर हैं, ये मजबूत हैं, ये आने वाले दिनों में इनके सामने वाले उम्मीदवारान को देकर फैसला होगा, क्योंकि शफीक गुज्जर ने हर हाल में इलेक्शन लड़ना है जो मेरी इतलात हैं, और वो शेख यूसुफ को किस तरह डेंट डालते हैं, किस तरह से वो अपनी, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, तो ये एक किस्म का यहाँ पे भी नून लीग बामुकाबला नून लीग होगा। और आने वाले दिनों में जैसे ही उम्मीदवार फाइनल होते हैं फिर उसके हवाले से हम मुसलसल आपके सामने प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है जी NA102, यहाँ पर आबद शेर अली का मैंने कहा था, उसके नीचे वही ताहिर जमील साहब और अहमद शहरियार के हवाले से मैंने कहा था, उन्हीं को टिकट दिया गया है। उसके बाद हल्का जो एक आता है NA104, वहाँ पर राजा रियाज का मैं शुरू दिन से कह रहा था उन्हीं को टिकट मिला। उनके नीचे फ़कीर हुसैन डोगर का मैंने बताया था, उन्हीं को मिला। मैं एक बात वाज़ेह तौर पर, मुझे कल लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए, जी देखें जी मैं रहमान रशीद को टिकट मिल गया, आप उनके बारे में, मैं उनके बारे में हमेशा कहता रहा हूँ कि वो कमज़ोर उम्मीदवार है, अब भी कह रहा हूँ कमज़ोर उम्मीदवार है। और मैंने ये
भी कहा था कि पार्टी को जो लोग भी फंडिंग करते हैं, जो पैसा देने वाले होते हैं, उनको बचाया भी जाता है और उनको हर सूरत में टिकट भी दिलवाया जाता है। और जिनके बारे में पूरे शहर में ये बातें एक किस्म का ज़ेर गर्दश हो कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ अपनी आला क़यादत को और अच्छा खासा एक किस्म का वो जिसे कहते हैं फंडिंग करते हैं पार्टी को, तो उनके टिकट डिस्टर्ब नहीं होते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहता हूँ, आप भी कह रहा हूँ कि वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं और अगला इलेक्शन जो है उन्हें जीतने के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगानी पड़ेगी। और ये आप आने वाले दिनों में जैसे उम्मीदवार फाइनल होकर सामने आते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला इस हल्के में काम कर रहा हूँ और मजीद काम करके आपके सामने असल हकायक लेकर आएंगे। हाँ, अगर उन्होंने अपनी कैंपेन को बेहतर किया, अपने तरीकाकार को बेहतर किया, तो हो सकता है कि वो अपने आप को जो है जिसे कहते हैं कि वो उस पोजीशन में ले आए कि जहां पर वो जीत की तरफ जा सके। लेकिन अभी तक उनके रवैये, उनके अभी तक की तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार की हैं और अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता अपनी कैंपेन का आगाज़ भी नहीं किया। हाँ, टिकट मिलने के बाद आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उसके बाद अगला हल्का आ जाता है जी, ख़ासतौर पर राना जो इसरार अहमद मुन्ने खां हैं, उनके हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी कि आपने उनको कहा था जी कि वो बड़े मजबूत उम्मीदवार है। तो मैंने उनके बारे में ये कहा था कि वो पिछले 5 साल से मुसलसल एक किस्म की कैंपेन में थे, लोगों की गमी खुशी में जाते थे और यही वजह थी कि उनके हवाले से जो है वो फैसला जो है वो हर सूरत में, क्योंकि वही यहाँ पर केपेबल थे इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, ये वो हारते हैं जीतते हैं, अभी उनके हवाले से हमने उनके हल्के में काम करना है, हम आपको बताएंगे। उनके एटीट्यूड के हवाले से, उनकी बहुत सारी बातों के हवाले से लोगों को इख्तलाफात हैं, लोगों को बहुत सारे शिकायतें हैं, हल्के में बहुत सारा लोग जो है उनके हवाले से अपनी नफरत का भी इजहार करते हैं। लेकिन जैसे उनके सामने उम्मीदवार अनाउंस होगा तो इनके हल्के का थॉरली प्रोग्राम आपको करके बताऊंगा कि क्या वो इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक वो भी एक कमजोर विकेट पर हैं। उनके पीछे असल में तगड़ी सिफारिश है जिसकी वजह से उन्हें टिकट जो है वो हर सूरत में मिलना था और उनको टिकट मिला है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके साथ साथ हाजी अकरम अंसारी के बारे में मैं हमेशा कहता रहा कि वो एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं, उनकी जगह मलक नवाज़ को टिकट दिया जाता तो वो बेहतर था। लेकिन मैंने ये वाज़े तौर पर कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है हाजी अकरम अंसारी को ही टिकट देगी और उन्हीं को टिकट जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी किसी और चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने पुरानी एक किस्म की लॉयल्टी को देखा। हालांकि बहुत सारे लोग और भी लॉयल थे, लेकिन इस मामले में मुस्लिम लीग नून फिर गलती कर गई क्योंकि यहाँ पर तगड़े उम्मीदवार उनके मुकाबले में हैं। और मैं अभी क्योंकि उनके सामने वाले उम्मीदवार अनाउंस हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको तमाम तर चीज़ें जो फर्दर इनके वाले से बताऊंगा। और मलक नवाज़ देखें, वो ख्वाजा रिजवान पर बाजी ले गए। ख्वाजा रिजवान भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मलक नवाज़ ने, क्योंकि वो एक सीजन पॉलिटिशियन है और मजबूत सियासतदान है, और यही वजह है कि मैं बार बार कहता रहा कि मलक नवाज़ को वो किसी भी सूरत में पार्टी जो है वो इधर उधर नहीं कर सकती, और फिर आखिरकार उनको MP का टिकट जो है वो दे दिया गया है। और शेख इजाज़ के बारे में मैंने आपको वाज़े तौर पर बताया था कि शेख इजाज़ को यहाँ पे PP 114 से टिकट नहीं मिल रहा, उनको PP 118 में शिफ्ट किया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे जो मैंने कही थी ये रिकॉर्ड पर मौजूद है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अगर कोई मांगेगा तो मैं उसको अपना वो प्रोग्राम दे भी सकता हूं और उसको वो जो मैंने कहा था वो मैं उनको दिखा भी सकता हूं। तो बहरहाल इन तमाम हलकों का लुबे लुबाब यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने जा रहा है। और बहुत सारे हलकों में क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेहद नाराज़ हैं, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि 3-4 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर जो है लाहौर में एक बाकायदा जंग जारी है। यहाँ पर राजा रियाज साहब जो हैं वो आज़म मजीद गुजर को ले जाकर वहाँ पहुँचे हुए हैं, उसके साथ मलक नवाब शेर वसीर साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, उसके साथ साथ ये जो एक और हल्का है वहाँ पर भी जिसे कहते हैं कि शफीक गुज्जर और शेख यूसुफ के हवाले से जो है वो कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन शेख यूसुफ का टिकट कन्फर्म है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, वो इलेक्शन किस तरह से लड़ते हैं, आने वाले उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इलेक्शन कैंपेन कैसे रन करते हैं, ये आने वाले दिनों में उनके हवाले से भी वाज़ेह हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, वो नए सियासतदान किस्म की पार्लियामेंटेरियन के तौर पर नई सियासत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका तजर्बा एज ए मेयरशिप और उसके अलावा जो बल्दियाती सियासत है उसमें बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि वो भी एक अच्छा मुकाबला करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। तो बहरहाल अगले चंद ही घंटों में ही या चंद ही जिसे कहते हैं रात में अगले एक दिन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने टिकट अनाउंस करने जा रही है। तो उसके बाद फिर असल युद्ध या असल मुकाबले जो हैं वो उसके बाद ही हम कंपैरेटिवली जो बेहतर आपको बता सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्योंकि बार बार कह रहे थे कि जी देखें जी आपने उसको कमज़ोर कहा था, उसको टिकट मिल गया, या उसको आप कह रहे थे, मैंने सिर्फ सिवाय एक हल्के के ये जो PP 107 है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ की ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि पूरे हल्के में वर्किंग कर चुका था, इसी वजह से मैंने कहा। और यहाँ पर ये देखें कि वो जैसे ही उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और ये आज़ाद हैसियत में जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो पिछले इलेक्शन की हिस्ट्री जो है आपके सामने वाज़ेह होकर आ जाएगी कि जिस तरह मलक उमर फारूक जो है जीते थे, इसी तरह ये चौधरी अजहर जावेद गुज्जर जो है ये केपेबल भी हैं और कैपेसिटी भी रखते हैं, और उनके पास इलेक्शन
इलेक्शन लड़ने के वो जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर टूल्स भी मौजूद हैं कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है। तो आने वाले दिनों में नून लीग का मुकाबला नून लीग होने जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी पार्टीज़ के जैसे टिकट्स अनाउंस होते हैं तो उसके बाद एक बार फिर तकाबली जायजा लेने के लिए पेश करने के लिए मैं आपके सामने आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।